Hello guys. Today we will discuss about noun, pronoun and whatever things. Previous video we have taught already what kind of part of speech. So do you know part of speech? Noun, pronoun, adverb, verb and interjection, conjunction, preposition. Okay. So let's start. नाउन, व्हाट इज द नाउन? सबसे पहले तो नाउन के बारे में ये पूछेंगे कि नाउन होता क्या है ना। जितने भी नाम है, पर्सन है, प्लेस है, जिनके भी हम नाम लिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन. नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. इन चीज़ों के नाम के लिए हम जो यूज़ करते हैं, जैसे सपोज राम यूज़ करते हैं, सीता यूज़ करते हैं, गंगा यूज करते हैं, रिवर यूज करते हैं, ऑनेस्टी यूज करते हैं, ये सारे के सारे नाउन हैं. लेकिन इनके प्रकार हैं अलग अलग, है ना. तो इन प्रकार को हम आज पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, है ना. नाउन अपन ने कल थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया था, अब हम इसको टाइप पढ़ेंगे. तो नाउन के टाइप्स होते हैं. नाउन आर फॉलोइंग टाइप्स. सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, फिर मटेरियल नाउन होता है. इसको धीरे धीरे बारी बारी से हम वन बाय वन सीखते जाते हैं ना. सबसे पहले कम टू द पॉइंट प्रॉपर नाउन पे आते हैं, जिसका हम मोस्ट ऑफ टाइम यूज करते हैं ना. तो इट इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. पर्टिकुलर पर्सन यानी मैं स्वयं हूँ तो मैं पुष्पलता हूँ, आप स्वयं हो तो सीता हो सकते हो, पुनीत हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो. तो पर्टिकुलर थिंग्स है जिसको हम कभी बदल ही नहीं सकते. जो चीज़ है तो है, बैतुल है तो है, दिल्ली है तो दिल्ली है, भोपाल है तो भोपाल है, ये बिल्कुल कभी बदले नहीं जा सकते हैं ना. तो इनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. तो द गंगा इज अ होली रिवर. तो गंगा रिवर तो बहुत सारी है ना, लेकिन गंगा एक है, तो गंगा इज अ प्रॉपर नाउन, है ना. तो प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर. आपको पता है पहले वाले में अपन कैपिटल लेटर लिखते हैं, है ना. ये तो सबको ही पता है, बट फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन को अपन जो लेटर है पहला वाला, वो हमेशा अपन कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं. ठीक है. तो जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, दिल्ली हो गया, लॉयन हो गया, ये सबके सब क्या हो जाते हैं, अपने कॉमन नाउन है. मैं गाइस पूरा टोटल हिंदी टू इंग्लिश पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए. पहले बहुत अच्छे से समझ लो, उसके बाद में अपन ग्रामर पे पकड़ बनाओ, तो जब हमको कोई भी पकड़ नहीं सकता, है ना. हमारी ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से मजबूत हो जानी चाहिए. ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे. अपन कॉमन नाउन पे आते हैं. तो कॉमन नाउन देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था गंगा इज अ होली रिवर. ठीक है ना. यहाँ तो गंगा तो पर्टिकुलर नेम था, तो वो कॉमन नाउन में नहीं आएगा, लेकिन वो प्रॉपर नाउन में आएगा. लेकिन रिवर तो बहुत सारी है, ऑल वर्ल्ड में बहुत सारी रिवर है, रिवर तो रिवर होती है, तो वो कॉमन हो गया एक प्रकार से, है ना. जैसे किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बॉय है तो बॉय तो बहुत सारे हैं, लेकिन पुनीत उसमें से कुछ स्पेशल है ना. तो वो कॉमन नाउन आ गया बॉय. ठीक है. तो इस प्रकार से इट इज द नेम गिवन अ कॉमन ऑफ एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और टाइम. यानी इसी क्लास का, एक ही क्लास का हो सकता है. जैसे ट्री 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 तो बहुत सारे हो गए, मैंगो ट्री अलग हो गया, बैनियन ट्री अलग हो गया. ठीक है. स्कूल स्कूल तो बहुत सारे हो गए. ठीक है ना. तो इस प्रकार से जो कॉमन नाउन आते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें आती है. टेम्पल हो सकते हैं कॉमन नाउन में, स्कूल हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन हो सकते हैं. लेकिन पर्टिकुलर किसी का नाम देंगे तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, है ना. जैसे अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन जैसे इंक्लूड कर देते हैं इसमें, है ना. देखेंगे जरा अपन इनके बारे में फिर से जानेंगे. जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन इट इज द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल टीम. होल टीम हो सकता है, फ्लॉक हो सकता है ना. कोई टीम हो सकती है, कोई क्लास हो सकती है. उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन होता है ना. इसी के आधार पर इसको लिया अपन ने कलेक्टिव नाउन को. फिर हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल ले लेंगे. सपोज रिवर हो गया, टीम हो गया, यानी इसी के टू पार्ट्स हो गए. कॉमन नाउन के ही टू पार्ट्स हो गए हैं, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन में तो मैं आपको बताती हूँ, टीम हो सकती है, क्लास हो सकते हैं, हर्ड हो सकता है ना. इस प्रकार से होल टीम के बाद में फ्लॉक हो सकता है. इनको अपन एग्जाम्पल में कैसे लेके आते हैं कि माई स्कूल, हर स्कूल, देयर स्कूल. तो स्कूल तो स्कूल, लेकिन अपन पर्टिकुलर किसी का नाम लेंगे, MLB स्कूल, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा ना. तो इस प्रकार से ध्यान रखिए.
अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वैसे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट समझने में इसलिए आता है कि ये कैसे भाव समझेंगे हम इसको। तो एक भाव होता है कि इमोशन होते हैं, हैप्पीनेस होती है, सॉरो होता है, या ऑनेस्टी होती है। ऑनेस्टी के साथ अक्सर आप एग्जाम्पल में देखते होंगे 10th और 12th के बोर्ड में कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहाँ समझ नहीं पाते कि ऑनेस्टी कैसे हो सकती है। तो गाइस ये सच है कि ये जो है हमारे पास नाउन है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। हम बोलते हैं ना कि हमारे इमोशंस कहते हैं, हमारे भाव कह रहे हैं, है ना। भाव कैसे होते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी कभी हम थोड़ा दुखी से हो जाते हैं, कभी कभी कुछ और भी फीलिंग्स आती है कई प्रकार की, डर की फीलिंग आ जाती है हमारे पास। तो मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी आइडिया, ध्यान से सुनना, किसी आइडिया, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट, इमोशन और फीलिंग के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कुछ अलग चीजें होती है, हैप्पीनेस हो गया, सॉरो हो गया, ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया। इस चीज को गाइस आप समझ चुके होंगे। इसको मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देती हूँ। कैसा क्वालिटी में देखेंगे किस प्रकार की क्वालिटी होगी, तब हम ऐसा नाउन कहेंगे। सपोज ऑनेस्टी कह रहे हैं, ब्रेवरी कह रहे हैं, गुडनेस कह रहे हैं, काइंडनेस कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं, ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी नाउन में आ जाएगी, है ना। क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगी। फिर देन नेक्स्ट देखिए एक्शन। बहुत बार हम कुछ एक्शन होते हैं और एक्शन को बोलते हैं हम वर्ब बोलते हैं, तो वहाँ पे वर्ब ना होकर के वो नाउन वाला मोमेंट हो जाता है ना। यहीं से शुरू करती हूँ मैं। एक्शन जो नाउन होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। मोमेंट देखो, जजमेंट हो रहा है, कोई जजमेंट हो रहा है, कोई रिजल्ट दिया जा रहा है, तो वो वहाँ पे वर्ब एक अलग चीज हो गई। लेकिन जजमेंट जब आता है तब हम उसको बोलेंगे, जो न्याय आता है उसको हम बोलते हैं नाउन के रूप में, ठीक है ना। फिर जैसे हेट्रेड हो जाता है, लॉफ्टर हो रहा है, तो ये सब क्या होगा, ये हमारे आ जाएंगे एक्शन नाउन में, ठीक है ना। चले आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक्शन में, है ना। अब स्टेट होती, कई बार स्टेट ऐसी होती है कि एक सिचुएशन सी बन जाती है, वहाँ पे कैसे नाउन हो सकता है वहाँ पे भी नाउन हो सकता है। जैसे वुमेनहुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना, चाइल्डहुड, स्लीप, यूथ, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, है ना। ये सब क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के नाउन होते हैं। अब आते हैं अपन गाइस मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन जो हम अपनी पूरी दुनिया में देखते हैं, पूरे के पूरे मटेरियल नाउन होते हैं, जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं। और हम लगभग छोटी क्लास से बड़ी क्लास तक आते हैं, इसको समझ बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा हुआ है ना। इसी के आधार पर अपन ने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा हुआ है। तो अब मैं इसको फिर से समझाऊंगी। मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता है और किसी को काउंट नहीं किया जाता, है ना। इसको मैं डिटेल में यहाँ पे सिखाती हूँ, जब तक कि आप नोट डाउन कर लें। इस मटेरियल नाउन में फिर अपन क्या करेंगे, जो काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका हम बहुत पूरे सुबह से लेकर शाम तक कई बार यूज करते हैं ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। काउंटेबल नाउन का जहाँ नाम से समझ में आता है, वी कैन काउंट इट, इसको हम आराम से काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारी बुक्स हो सकती है, पेन हो सकता है, चेयर हो सकती है, और बल्ब हो सकते हैं, फिंगर्स हो सकती है ना, और चौक हो सकती है, बेंगल्स हो सकते हैं। जितनी भी चीज हमारे पास, इसको हम 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम काउंटेबल कहते हैं। जैसे बुक्स हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, इनके हम प्लूरल बनाए जा सकते हैं, इनके प्लूरल बनाए जा सकते हैं। कैसे, बुक का बुक्स होगा, पेन का पेन्स होगा, ठीक, और एप्पल का एप्पल्स होगा, हॉर्स का हॉर्सेस होगा। इनके कुछ नियम है, जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ाएंगे तो उसको समझा देंगे, ठीक है ना। हॉर्सेस होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए मैम, देखिए गाइस, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, यह एक पेन है। लेकिन मैंने यहाँ पे आई हैव पेन्स, यानी बहुत सारे पेन है, तो इनके हम प्लूरल आराम से बनाए जा सकते हैं। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं, ठीक है ना। तो इनके हम प्लूरल बना सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग से अनकाउंटेबल थिंग। अनकाउंटेबल नाम से समझ में आ रहा है कि इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, वी कैन नॉट काउंट इट, इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है मिल्क, मिल्क होता है, वाटर होता है, ऑयल होता है, लव होता है, हेट होता है ना। कितना प्यार करते हैं हम इसको काउंट नहीं कर सकते, कितना हेट करते हैं उसे हम काउंट नहीं कर सकते। कितना दूध है, कितना, हाँ 1 किलो 1 लीटर ऐसे काउंट कर सकते हैं, बट अगर कहीं पानी थ्रो पड़ा तो हम उसको नहीं काउंट कर सकते ना। तो इसलिए इस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मिल्क हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, हम इसको 1 kg 2 kg में तो काउंट करते हैं, ऐसा नहीं है।
बट हम इसको 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते ना, ऐसे जैसे हम स्टार्स को काउंट करते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे काउंट, ऑल्दो देयर इज अनकाउंटेबल, इसको नहीं गिना जा सकता है। बट कभी हमको एक स्टार दिख रहा है तो हम बोलते हैं ना कि ये मेरे को एक स्टार दिख रहा है ना, तो ये इसको हम काउंटेबल में लेके आएंगे स्टार को, है ना। जब पूरे जब नहीं दिख रहे तब हम उसको अनकाउंटेबल में कहते हैं उसको, ठीक है। अब इनके प्लूरल नहीं बनाए जा सकते, किसके, अनकाउंटेबल के प्लूरल नहीं बनाए जा सकते। मिल्क को कभी भी मिल्क्स कहेंगे क्या, वाटर को वाटर्स कहेंगे क्या, कभी भी नहीं कहेंगे ना, तो इसके प्लूरल नहीं बनाए जा सकते, ठीक है गाइस। यहाँ तक ही क्लियर हो गया। मटेरियल टाइप 2 टाइप के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जिन्हें गिना जा सकता है वो काउंटेबल, जिन्हें नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल। काउंटेबल के प्लूरल बनाए जा सकते हैं, अनकाउंटेबल के प्लूरल नहीं बनाए जा सकते, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसके आगे चलेंगे और उसके बाद में हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट रूल्स। कुछ नाउन के इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हमें उसको यूज़ करना और कहाँ पे नहीं करना, है ना। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि कुछ नाउन का प्रयोग हम हमेशा 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 प्लूरल फॉर्म के रूप में रहते हैं। कैसे करते हैं आपको पता है, पेंस, सीजर्स, सीजर्स होती है हमारे घर में, तो वो 2 टाइप्स उसके हो ना, 2 प्लेट्स होती है उसमें। तो इस प्रकार से अगर हम इसको इस प्रकार से अलग कर देंगे तो ये दोनों किसी काम की नहीं है ना। तो ये दोनों सीजर्स हम क्या करते हैं, जो ब्लेड्स होते हैं उसके दोनों को ज्वाइन करते हैं तभी वो काम करती है ना। ऐसे पैंट होता है ना, जो हम उसको पैंट्स कहना चाहिए, पैंट नहीं है वो, एक्चुअली वो पैंट होता है। 2 पार्ट्स होते हैं पैंट के, एक ये वाला होता है और एक ये वाला पार्ट होता है ना, तो इसको हम पैंट्स ही कहेंगे हमेशा। एथलेटिक्स कहते हैं हमेशा, स्पीसीज कहते हैं जाति, है ना, स्पीसीज जाति। फिर ऐसे सीजर्स, गॉगल्स, देखेंगे स्पेक्टिकल्स होते हैं ना, ये दोनों ये 2 होते हैं, 1 और 2 होते हैं। तो ये भले ही एक हमारा फ्रेम है और इसके अंदर 2 स्पेक्टिकल्स लगे, ग्लासेस उसमें 2 लगे हैं, तो गॉगल्स। फिर बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर्स में भी 2 लगे होते हैं, बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। देन टोंग्स, हमारे घर में जो टोंग्स होते हैं ना, किचन में मम्मी टोंग्स काम करती होगी तो चपाती वगैरह पलटने के लिए, तो वो भी टोंग्स होती है, 2 होते हैं उसके अंदर भी ना। स्पेक्टेकल्स और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को भी हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। कभी हम ऐसा नहीं बोलते कि स्पिनच का एक पत्ता नहीं बनाते हैं ना हम, एक कॉलीफ्लावर या ऐसे छोटी सी लेडीज फिंगर नहीं बनाते हैं ना, तो उनको हम वेजिटेबल्स में ही काउंट करते हैं, ठीक है। चले, इनको हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। सेकंड नियम कहता है गाइस, पहला नियम क्या था कि कुछ चीजों को हम प्लूरल में यूज करते हैं और प्लूरल ही लिखा जाता है। इसका एस हटा करके क्या नहीं करा जा सकता है, इसको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। चलिए, अब रूल नंबर 2 कहता है कि कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल दिखते हैं, कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल दिखते हैं, बट वास्तव में ये सिंगुलर होते हैं और इनका यूज हमेशा हमेशा सिंगुलर में होता है, ठीक है ना। ऐसा हम इसको कभी नहीं कह सकते, पर बहुत सारी चीजें हैं, देखिए जरा। पॉलिटिक्स एस लगाते हैं उसमें, तो हम पॉलिटिक नहीं कह सकते उसको ना, पॉलिटिक्स होता है वो, ठीक है। चलिए, समन्स, समन्स दिया जाते हैं किसी को, वो समन्स होते हैं। फिजिक्स, एस, फिजिक्स ही सब्जेक्ट है, एस नहीं हटता वहां से, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मम्स, मैथमेटिक्स, ब्रिकेट्स, बिलियर्ड्स, फिर होता है ड्राउट्स, ड्राउट्स होते हैं ना, सूखा ड्राउट्स वगैरह पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं ड्राउट्स। तो ये नियम है कुछ, ये दूसरा नियम कहता है। नेक्स्ट नियम कहता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में गाइस रूल नंबर 3 कहता है कि कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर होते हैं, परंतु इनका उपयोग हमेशा प्लूरल में होता है ना, प्लूरल में होता है। इट मीन्स कि जैसे कि पोल्ट्री, इसको हम चिल्ड्रन दिखने में ऐसा लगता है कि सिंगुलर होगा, बट चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल में ही है ना, बच्चे बच्चे रहते हैं। फिर कैटल, मवेशी जो होते हैं वो मवेशी होते हैं। फिर इन्फेंट्री, पुलिस, जेंट्री, ये सब के सब, है ना। फिर रूल नंबर 4 कहता है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जा सकता है। कैसे सिंगुलर फॉर्म में किया जा सकता है, इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही ए एन का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे कि इसे होगा सीनरी, पोट्री, पोएट्री, फर्नीचर, फर्नीचर भी हमेशा अपन ऐसे बोलते हैं ना, फर्नीचर, जितना भी हो फर्नीचर्स नहीं कहते। फिर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन कभी नहीं कहते।
फिर हेयर, लैंग्वेज, लगेज, लगेज बगेज कभी नहीं कहते, लगेज ही लगेज रहता है, कितना भी लगेज है लगेज ही होगा। मनी, मनी तो मनी ही है। फिर ज्वेलरी, ज्वेलरी को भी हम कभी भी नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा हमेशा करते हैं। फिर नेक्स्ट नियम कहता है कि कुछ नाउन्स में सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही रूप में रहते हैं, एक ही रूप में रहते हैं, मतलब जैसे डियर है तो प्लूरल में भी डियर ही होगा, ठीक है ना। फिर क्रू हुआ, ज्यूरी हुआ, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, प्लूरल सिंगुलर होते हुए भी दोनों में इसका यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर भी होगा चाहे वो प्लूरल भी होगा, ठीक है ना। रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनके पूर्व में यदि कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया जाता है तो उनको फिर हम ऐसे लिखेंगे, जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, है ना, ऐसे लिखिए ना। तो इस प्रकार से ये गाइस यहाँ पर मैंने कुछ नियम आपको बताए और आई होप आपको समझ में आए होंगे। और मुझे लगता है इनको आप बारी बारी से इस वीडियो को देखेंगे तो उसको बहुत जल्दी से बारीक बारीक चीज़ें समझ में आएंगी, ताकि आने वाली जो स्पोकन इंग्लिश या ग्रामेटिकल इंग्लिश है उसमें आप किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं करें। कई बार क्या हम बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं फिर भी हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए हमको सीखते समय ही बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या काउंटेबल है, क्या अनकाउंटेबल है, तो हमको आगे की चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं तो टेंस पढ़ते पढ़ते भी समझ वापस आना पड़ता है कि नाउन क्या था, है ना। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया। थैंक यू गाइस।